गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 8 मेघालय का जीवंत उत्सव पढ़ेंगे। हमारा पूर्वोत्तर अभी तक सुंदर रहस्यों से भरा पड़ा है और मेघालय तो रहस्य को छुपाने वाले मेघों से घिरा हुआ है। इसीलिए मेघालय घूमने में दोहरा आनंद आता है। पहली बार तो रहस्य में लिपटे सौंदर्य का और दूसरी बार उस सौंदर्य में लिपटे रहस्य का। भारतीय संस्कृति में जीवन में उल्लास व आनंद लाने के लिए त्योहारों और उत्सवों की भरमार है। जिस तरह भोजन का स्वाद चित्रों पर भोजन को देखकर नहीं आ सकता, उसी तरह उत्सवों में जाकर उनके बीच रहकर देखने का आनंद अलग ही होता है। मेघालय के पूर्वी हिस्से में मुख्यतः जयंतिया जनजाति रहती है। इनका एक उत्सव है बेहदियन क्लाम। इसका अर्थ है बीमारियों तथा गरीबी को वृक्षों तथा प्रकृति की सहायता से दूर भगाना। लेखक अपने मित्र के साथ वहाँ जाते हैं और इस त्योहार को देखना चाहते हैं। जब लेखक वहाँ पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि लोग रंग बिरंगे कई मंजिलों वाले एक ऊंचे झांकी स्तंभ को कंधों पर लेकर चल रहे थे। वह झांकी बहुत ही सुंदर तो थी ही, किंतु उसमें किसी भी देवी या देवता का चित्र या मूर्ति नहीं थी। जुलूस एक पवित्र ताल की तरफ जा रहा था। लेखक अपने मित्र के साथ उनके घर पहुंचे तो उनके बड़े भाई और भाभी ने खूबले अर्थात भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहे कहकर उन लोगों का स्वागत किया। जिस प्रकार हम लोग नमस्कार करके अभिवादन करते हैं, उसी तरह वहाँ के लोग खूबले कहकर आने वाले अतिथियों का अभिवादन करते हैं। लेखक को श्री रिम्बई ने बताया कि खासी लोग निराकार भगवान में विश्वास करते। निराकार यानी जिनकी मूर्ति ना हो, साकार यानी जो मूर्ति होती हैं जिनकी, इसलिए झांकी में भगवान की मूर्ति या चित्र नहीं है। वे बताते हैं कि आज का त्यौहार भगवान तथा प्रकृति से अपनी अच्छी फसल की तथा दुष्ट आत्माओं से अपनी रक्षा की प्रार्थना के लिए होता है। 4 बजे सभी लोग उस पवित्र ताल की ओर पहुँचे। वहाँ देखा पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ प्रवेश करते हुए उत्सव आरंभ कर दिया। फिर लोग लंबे बांसों से उस ताल के पानी को पीटते हुए दुष्ट आत्माओं को भगाने लगे। पहली झांकी वाले लोगों ने उस ताल में परिक्रमा करने के लिए प्रवेश किया और उनके साथ उनके समूह ने भी। इसी प्रकार सभी दल आगे आते गए। इतने में देखा कि किसी वृक्ष के कोई 30 फुट लंबे तने को बड़े गर्व के साथ लेकर एक जुलूस उस ताल में आया। उसे देखते ही सारे लोगों ने वह स्थान बिल्कुल खाली कर दिया। मंत्रोच्चार के साथ उस खंभे को ताल के बीच में जैसे तैसे लाया गया। दोनों दलों के लोगों ने उस खंभों को आधा आधा पकड़ा और उस खंभे के साथ रस्साकसी शुरू कर दी। यह दृश्य लघु समुद्र मंथन सा लग रहा था, किंतु उनमें देवों और दानवों का विभाजन नहीं था। उनमें से विष तो तनिक भी नहीं निकल रहा था। हाँ, आनंद रूपी अमृत की वर्षा जरूर हो रही थी। पूरा त्योहार देखने के बाद लौटते समय लेखक की पत्नी ने लेखक से पूछा, ये खासी जयंतिया लोग बड़े अजीब हैं, जो उस तालाब के कीचड़ में लथपथ होकर भी खुश हो रहे थे। मैंने कहा, मेघालय में 9 महीने बारिश होती है और पहाड़ी इलाका होने के कारण कीचड़ तो बना ही रहता है। जब तक यहाँ के रहने वाले लोग वर्षा, तालाब, मिट्टी, कीचड़ जैसी जीवनदायिनी शक्तियों से नाता नहीं जोड़ेंगे, दुखी रहेंगे। अच्छा है यहाँ की मिट्टी अभी भी पश्चिमी सभ्यता से प्रदूषित नहीं हुई है। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी स्नान का बहुत महत्व है। जयंतिया के लोग अपनी संस्कृति की कृपा से अपनी मिट्टी की गंध और वर्षा के गहरे स्पर्श के साथ बहुत आनंद के साथ रहते हैं। लेखक आखिरी में प्रश्न करता है, लेकिन कब तक?